Subject topmost senior applying for the read the deeper back one of PMS, none other than Mr. Rusanjal Pandey. सचिन जी गुड मॉर्निंग क्रिएटर्स। सर अपनी इतनी छोटी सी एज में इतनी एनर्जी को देख के मतलब मम्मी जी की एक बात मुझे हमेशा याद आती है। इन्होंने मेरठ में उस बात को एलोबरेट करवाया था मुझसे, E बराबर MC स्क्वायर। कुछ एसोसिएट्स को याद भी होगा। तो मुझे वो बात तुरंत याद आती है कि इतनी एनर्जी है हमारे अंदर कि बहुत कुछ कर सकते हैं। बस एक सोच, एक छोटी सी सोच या एक छोटा सा सपना चाहिए जो हमें आगे बढ़ने का एक रास्ता दिखा सके। जितनी सारी अचीवमेंट, जितनी सारी बाइकें, कार, इन सब की अचीवमेंट्स आपके सामने रखी गई, इसका सर रीजन जानते हो? इन्हें आपके सामने क्यों प्रेजेंट किया गया या ये आपके सामने क्यों आए? दीज आर दोज पीपल जो जानते हैं, क्या जानते हैं? नो द वे, गो द वे एंड देन शो द वे। ये लाइन मैंने इसलिए कही कि वो लोग हैं जिन्होंने पहले रास्ते को जाना, समझा। जानना समझने का मतलब ये हुआ, अगर मुझे यहां से मुरादाबाद तक जाना है तो डेफिनेटली मैं किसी से पूछूंगा कि सर किधर से जाना होगा, तो एक बताने वाला होगा। दैट्स योर सीनियर ऑफ माइंड। वो आपको रास्ता दिखाती है, बताती है कि आपको जाना किधर से है। उन्होंने आपको बताया, डिपेंड आपके ऊपर करता है आप उसे फॉलो करते हो या नहीं करते हो। और सर ने आपको बताया कि सर एक काम करना, पीछे वाले रास्ते से निकल जाना, डायरेक्ट घर पहुंचोगे, वहां से आगे निकल जाना। आपके पास एक अनदर ऑप्शन और आप गाजियाबाद होकर सीधा घूम के जा सकते हो। आपके ऊपर डिपेंड करता है। जो फॉलो करते हैं डेफिनेटली वो क्या करते हैं, देन अगला पार्ट बताया था, नो द वे देन गो द वे। गो द वे में आप क्या करोगे, उस रास्ते पे जाने की कोशिश करोगे। प्रॉब्लम्स आएंगी, मे भी आगे जाम मिल जाए, जाम मिलेगा तुरंत सर के ऊपर टोपी घुमाई, कौन सा रास्ता बता दिया इधर से जाते वक्त। दैट्स योर प्रॉब्लम। ये प्रॉब्लम्स आपको फेस करनी है सर। उनका काम आपको रास्ता बताना था, जो उन्होंने आपको बता दिया। अब उस रास्ते को बताने के बाद चलना आपका काम है।
जब आप उस रास्ते पर सक्सेसफुली चलकर आगे निकल जाते हो, पहुंच जाते हो अपने मुकाम पे, अपने सक्सेस पे, जिसके बारे में आपने सोचा होता है, देन यू हैव टू डिजर्व फॉर शो द वे। तब आप डिजर्व करते हो कि आप रास्ता दिखाओ दूसरे को, ये रास्ते पे मैं चल के आया हूं और ये रास्ता बिल्कुल सही है जो उन्होंने मुझे बताया था। तो शायद वो रास्ता दिखाने के लिए ही वो लोग आपके सामने आए जिन्होंने बताया कि हाँ मैंने कार अचीव कर ली है, मैंने एक बाइक अचीव कर ली है। तो डिपेंड सर आपके ऊपर करता है। अभी भी आपको वो रास्ता दिखाएंगे तो शायद जब वो रास्ते पे चले थे तो घर पे जाम नहीं लगा हुआ था, लेकिन आप रास्ते पे चलोगे तो मे भी आपको घर पे जाम मिले। तो उसमें से आधे लोग कदम को पीछे खींच लेते हैं, सर उनमें से मत बनना। उनमें से बने तो डेफिनेटली जो गोल आपने डिसाइड किया है उस गोल पे तो नहीं पहुंच पाओगे, क्रिटिसाइज करने लायक बचोगे बस। वो पहले आप लोगों को क्रिटिसाइज करोगे, बाद में लोग आपको क्रिटिसाइज करेंगे कि हाँ क्यों, क्योंकि आप जब क्रिटिसाइज करोगे लोगों को तो उन्हें पता चलेगा कि इस रास्ते में मैंने जाके देखा मुझे सक्सेस मिली, ये बंदा अगर नहीं से सक्सेस मिल रही तो डेफिनेटली ये क्रिटिसाइज करने लायक है और लोग आपको क्रिटिसाइज करना शुरू कर देंगे। ठीक है सर। गोल पे जाने के लिए 3A का कंसेप्ट है, एम्बिशन, एक्शन और एटीट्यूड एंड एक्शन। एम्बिशन, एटीट्यूड एंड एक्शन, 3 चीजें। सर एक बात ध्यान रखना, एम्बिशन हमारे पास बहुत होता है। एम्बिशन ऐसा होता है हम तो सोच लें कि हाँ जो जितनी प्रॉपर्टी हम बनेगी वो हमारी हो जाए तो ज्यादा अच्छा है, सोच हम बहुत जल्दी लेते हैं सर। लेकिन सोचने के साथ साथ जो 2 चीजें आगे और जुड़ती हैं, एटीट्यूड और एक्शन। एटीट्यूड आपके एम्बिशन का जस्ट 2 गुना होना चाहिए और 3 गुना होना चाहिए उसका एक्शन। तब जाके आपको उस गोल जो आपने डिसाइड किया है, जो अपने एम्बिशन में आप लेके आए हो, तब आपको जाके मिलेगा वो। और एक छोटी सी बात जो भी बहुत देर से चली आ रही थी, मैं बैठ के बड़ी देर से सोच रहा था, टॉपिक शुरुआत की गई जब मैं यहाँ आया, किस्मत से। किस्मत, लोग कहते हैं कि मेरी किस्मत तो फूटी हुई है, ये कहते हैं लोग मैंने किस्मत अपनी अंगूठियों में पहन रखी है, मैंने किस्मत के साथ ये किया, मैंने किस्मत के साथ वो किया। किस्मत से जानते हो क्या होता है? किस्मत कुछ नहीं होती सर। किस्मत सर ने बताया, नीरज सर की बड़ी अच्छी बात लगी मुझे, उन्होंने बताया ये 2 चीज का कॉम्बिनेशन होता है, 2 चीजें इसमें जुड़ के आती है। क्या क्या? आपकी एक्शन और आपका अपॉर्चुनिटी, दोनों जब ऐड हो जाती है तब आपकी बनती है किस्मत। जानते हैं सर, हमेशा अपॉर्चुनिटी का वेट करते हैं, अपना एक्शन नहीं करना चाहते। जितना एक्शन करोगे सर अपॉर्चुनिटी उतनी करीब होगी। सपोज दैट मेरे बगल से कोई अपॉर्चुनिटी जा रही है, अगर मैं उसे कैच नहीं करता, मैं उसको झुक के उसको नहीं पकड़ता, तो डेफिनेटली सर वो अपॉर्चुनिटी मेरे लिए क्या हो गई, मेरी किस्मत में नहीं थी, चली गई, ये हो गई मेरे लिए। लेकिन अगर मैंने अपने आप को एक्टिवली उसे पकड़ने की कोशिश की तो मेरी किस्मत तो बड़ी अच्छी थी यार, ये अपॉर्चुनिटी मेरे लिए आई थी, मैंने कैच कर दिया। सिर्फ ये चीजें हैं, इस चीज को हमेशा दिमाग में बता लो। आपकी एक सकारात्मक सोच बहुत कुछ बदल सकती है। इसके बारे में मेरे पास एक छोटी सी स्टोरी है जिससे आपसे जरूर शेयर करूंगा। 3 मजदूर काम कर रहे हैं। एक सकारात्मक सोच की विचारधारा देखना कि एक पॉजिटिव थिंकिंग किस तरह से आपके लिए हर एक छोटे से छोटे काम को अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट कर देती है। लोग कहते हैं ना कि अपॉर्चुनिटी मिलेगी तब देखेंगे। सर अपॉर्चुनिटी मिलती नहीं है, उसे कैच किया जाता है, उसे ढूंढा जाता है, जो कि हर एक छोटे से छोटे काम में शायद छिपी है, बस ढूंढना हमें और आपको है। 3 मजदूर खुदाई का काम कर रहे थे। एक बंदा, भला बंदा, आप जैसा कोई या मुझ जैसा कोई गया, पूछा भाई साहब क्या कर रहे हो? अगले कहा दिख नहीं रहा, खोद रहा हूँ। और क्या कर रहा हूँ? दूसरे के पास गया, उससे भी सेम क्वेश्चन रिपीट किया, भाई साहब क्या कर रहे हो? उसने कहा यार एक बात तुमने उससे पूछा, उसने कहा खोद रहा हूँ, मैं भी यही कहूंगा, मुझसे क्यों पूछ रहा हूँ? तीसरे के पास गया, तीसरे ने बोला कि उससे पूछा, फिर वही सवाल रिपीट किया कि भाई साहब क्या कर रहे हो? उसने कहा भाई साहब यहाँ खुदाई हो रही है, खोद रहा हूं, मैं खोदूंगा और यहाँ बहुत बड़ा मंदिर बनेगा अक्षरधाम, जिसपे बहुत सारे लोग घूमने आएंगे। दैट्स द पॉजिटिव थिंकिंग। वो अपने काम को, भले वो खुदाई का ही काम कर रहा था, लेकिन एक पॉजिटिव वे में लेके सामने वाले को रिप्रेजेंट किया उसने कि हाँ यहाँ एक बहुत बड़ा मंदिर बनेगा और उस मंदिर में मेरा कंट्रीब्यूशन भी होगा क्योंकि मैंने उसको खोद के यहाँ बनाया। अपने काम में अपॉर्चुनिटी ढूंढी। क्या अपॉर्चुनिटी ढूंढी? उसने अपॉर्चुनिटी ये ढूंढी कि मैं भी इस मंदिर को बनाने में, इस बड़ी सी इमारत को बनाने में मेरा भी एक रोल है, मेरा भी एक हिस्सा है। ये तो उसके लिए एक अपॉर्चुनिटी हुई ना सर कि मैंने अक्षरधाम मंदिर को खोद के बनाने का काम किया। ठीक है सर। तो हमेशा ध्यान रखो सर, आपके अंदर हर एक चीज कूट के भैया निकाल के बाहर लेके आने वाली बात है। अगर अच्छा, आप लोगों में से कितने लोग बिलीव करते हैं कि गॉड ने जितनी चीजें बनाई है दैट्स द वेरी अल्टीमेट एंड परफेक्ट थिंग? मानते हैं? सब लोग लगभग बिलीव करते हैं इस बात पे कि जो जो चीजें बनाई हैं सबका कहीं नहीं इस्तेमाल है और सब कुछ अल्टीमेट और परफेक्ट है। मानते हैं? अब ह्यूमन बीइंग्स के बारे में क्या ख्याल है? इंसानों के बारे में क्या ख्याल है कि भगवान ने इंसान को बनाया, उन्होंने इंसान को बनाया, तो वो कितना परफेक्ट है?
अच्छा, अपने बारे में सोचिए। चलो इस सवाल को थोड़ा सा मोल्ड करता हूं। अगर मैं आपसे पूछूं, आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो ये सोचते हैं, अपार्ट फ्रॉम सीएमएस, ये सोचते हैं कि हाँ मैं कुछ तो अलग हूं जो कुछ लोगों से अलग कर सकता हूं? कुछ हाथ उठ रहे हैं, कुछ डरते डरते उठ रहे हैं, कुछ उठने की कोशिश कर रहे हैं। चलो ठीक है, छोटी सी स्टोरी शेयर करता हूं आपसे। एक घर में एक पुराना सा घर था, उसकी एक नीलामी हो रही थी। नीलामी हो रही थी, उसमें सभी सामान बिकने को तैयार थे, सब पे बड़ी अच्छी अच्छी बोली लगी, सब कुछ सामान, सारा का सारा सामान बिक गया उसका। लास्ट में बचा गिटार, वॉल्यूम, सॉरी वो एक वॉल्यूम बचा, बजाने वाला, पता होगा आप लोगों को, छोटा सा होता है, उसमें वो होती है। तो वो वॉल्यूम बचा, उसको उसने उठाया। इसे 50 रुपए में कौन लेना चाहेगा? जब उसने ये बात बोली तो बाकी लोगों के चेहरे भी पीछे की तरफ मुड़ गए, यार इसे कौन लेगा। क्यों? उसका रीजन था, उसके वायर्स टूट चुके थे, उसमें कहा 2 पेज भी गायब थे और पूरा गंदा पड़ा हुआ था, सना हुआ था धूल में। उसी तरह से वो पड़ा हुआ था, उसने उठाया, उसने कहा इसे 50 रुपए में कौन लेना चाहेगा? किसी ने हाथ नहीं बढ़ाया, किसी ने भी हाथ नहीं बढ़ाया। पीछे से एक दूसरा इंसान आया, दूसरे इंसान ने क्या किया, उस पर कपड़ा मारा, उसके वायर को पेज से जितना टाइट कर सकता था टाइट किया, 1-2 पेज कम थे, वहां पे लकड़ी वगैरह लगा के काम चलाया। उसके बाद उसने उसको बजाना शुरू किया, उसको बजाना, पीछे से उसी इंस्ट्रूमेंट को वो लेके आया, बजाते हुए बजाना शुरू किया। बजाते बजाते उसने ऐसा बजाया कि जितने लोग हॉल में बैठे हुए थे सारे के सारे बिल्कुल उस धुन में खो गए। एक उसने धुन को रोक दिया, धुन को रोकते ही सबका कॉन्सेंट्रेशन टूटा। उसने बोला इसे 1000 रुपए में कौन नहीं लेना चाहेगा? जब उसने ये बात कही तो सारे के सारे लोग तुरंत तैयार हो गए कि हम, और वो 2500 का बिका। 50 रुपए में बिकने वाली चीज 2500 में बिकी। क्यों? मैंने आपको सवाल पूछा था, इस चीज को बताने से पहले सवाल पूछा था कि आप लोगों में से कितने लोग ऐसे हैं जो ये सोचते हैं कि मैं कुछ अलग हूं, कुछ अलग कर सकता हूं? शायद आधे लोगों ने हाथ नहीं उठाया था। तो यही चीज मैं आपको इस स्टोरी से शो करना चाहता था कि सर अलग सबके अंदर करने की क्षमता होती है, बस अलग क्यों नहीं कर पाते? अपनी लाइफ को उस वॉयलेंस से, जो वॉयलेंस था उससे अटैच कर लो, तो अभी हमारे अंदर का जो एक जोश है, जो जुनून है, वो उस तार की तरह है जो बिल्कुल ढीला पड़ा है, उसे टाइट करने की कोशिश की जा रही है। बहुत सारे लोग लगे हुए हैं जिन्होंने आपको मोटिवेशन और अचीवमेंट के थ्रू ये बताने की कोशिश की कि वो तार टाइट कर लो, ठीक है सर। और आलस वाली धूल जो है वो आपके ऊपर चढ़ी है, जिसको कपड़ा मारने की पूरी कोशिश कर रही है आपकी अपनी। तो सर उस वैल्यू में गिटार ही है, वॉल्यूम ही है, बस बनना है आपको उस तरह। अगर वो कपड़ा मार रहे हैं और आप में तार टाइट करने की कोशिश कर रहे हैं तो सर उसे उन्हें करने दो, शायद तभी वो आप आगे बढ़ पाओगे। अपने अंदर सर एक पॉजिटिव थिंकिंग क्रिएट कर लो। पॉजिटिव थिंकिंग क्या होती है सर? पॉजिटिव थिंकिंग कुछ नहीं होती, बस हमारी आपकी एक सोच होती है। सोच क्या? जैसे मैंने कुछ सोचा, मैं एक प्रॉब्लम से घबराया, तो क्या होता है मेरे मन में ख्याल आता है। ख्याल क्या होते हैं? वर्ड्स होते हैं। वो प्रॉब्लम नाम का वर्ड जो होता है वो हमारे माइंड में जाके, क्योंकि हमारा दिमाग हमेशा एक फिगर से, एक फोटो से समझता है कुछ भी चीजें, वो एक इमेज बनाता है उस चीज की। सपोज दैट अगर आपके सामने कोई प्रॉब्लम आई, मान लिया कल पेपर है या कल आपका कुछ ऐसा काम है, इंटरव्यू है, बहुत डर लग रहा है इस चीज को लेके, ठीक है, तो आपके दिमाग में एक इमेज बनेगी, अरे यार कल इंटरव्यू है यार, कैसे फेस करूंगा, इस तरह की इमेज आएगी। अपने आप को एक बेचारे सा बना हुआ देखोगे और दूसरे दिन सुबह अपने में नर्वसनेस फील करोगे, यार कल पेपर है, कुछ पढ़ाई होगी। जानते सर ये होता क्यों? हमारी बॉडी में एक एटालिक ग्लैंड्स होती है। एटालिक ग्लैंड्स क्या करती है? जूस क्रिएट करती है, जिसको बोलते हैं एटालिक जूसेस। एटालिक जूसेस का काम होता है हमारे अंदर एनर्जी क्रिएट करना, लेकिन अपनी नेगेटिव थिंकिंग की वजह से, उस नेगेटिव थिंकिंग की वजह से जो हमारे अंदर एक एनर्जी होनी चाहिए थी अपने आप को एनर्जाइज करने के लिए, वो हमें एनर्जाइज तो नहीं करती, नर्वस जरूर कर देती है। इसकी जगह अपने प्रॉब्लम वर्ड को रिप्लेस कर दो चैलेंजेस से। चैलेंज का नाम सुन के देखिए आपके अंदर एक जोश आया, लगा एक जुनून सा। आपको कल अगर पता है कि आपका एक पेपर है, आप अंदर उसको एक चैलेंज करा दो, आपके माइंड में इमेज क्या जाएगी, एक योद्धा खड़ा हुआ है जो हर एक चैलेंज को लेने के लिए तैयार है। उस वक्त जब वो इपिग्लोटिक, जो आपके इटैलिक ग्लैंड, जो आपके इटैलिक जूसेस क्रिएट करती हैं, वो नर्वसनेस का काम तो नहीं करेंगी, लेकिन एक काम करेंगी, आपके अंदर एनर्जाइज करने वाला, जो उनका रियल काम था। और उस वक्त आप जो काम करने जा रहे थे उसे बड़ा एक्टिवली और बड़े हिसाब से आगे बढ़ा सकते हो। समझे सर? देखो सर, जितनी चीजें मैंने आपको बताई, बताने से कुछ नहीं होता था। सर अभी कुछ देर पहले अंजनी जी ने बताया कितने लोग मोटिवेट हो गए। सर आपकी लाइफ है, सोचना आपको है, डिपेंड आपके ऊपर करता है आप कितना अच्छा परफॉर्म कर सकते हो। बस वो जो बताया ना मैंने आपको, एक नर्वसनेस वाली फीलिंग, अपने अंदर जो इमेज बने, अपने आप को अपने अंदर बेचारा मत बनाना। हमेशा मैंने बोला था कि सर आधे घंटे का टाइम दो अपने आप को, खुद के बारे में सोचो कि आप क्या हो, क्या करना चाहते हो। इस बात का हमेशा ध्यान रखना सर।
कि अपने आप को वो टाइम दो, वो टाइम देने के बाद सोचो, लेकिन अपने आप को कभी बेचारा महसूस मत होने दो। इस चीज के साथ मैं अपनी बात यही खत्म करूंगा। बस अपने अंदर वो जोश और जुनून बरकरार रखना। जितनी चीजें सिखाई गई हैं सर, बताई गई हैं, वो सब आपके लिए हैं। एक बार से इम्प्लीमेंट करके देखना, उस रास्ते पे जाके देखना, शायद सक्सेस नहीं, बहुत बड़ी सक्सेस आपका इंतजार कर रही है।